एक वाक़या आपके गोशे गुज़ार करूं बिलाल भाई कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और तमाम असहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन भी वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एक शख्स आता है, कहता है कि या रसूलुल्लाह मेरे पेट में शदीद दर्द है, तो मुझे कोई दवा बताइए। तो मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि जाओ गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाओ और 2 दिन तक पियो। जब 2 दिन तक पी लो तो फिर आना, फिर उसके बाद बताना तुम्हारी क्या कैफियत है। 2 दिन के बाद आता है, कहता है कि या रसूलल्लाह मैं ठीक नहीं हुआ। अब तमाम लोगों में खुलबुली मच गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये शख्स कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा और फिर फरमाया कि यही गर्म पानी के अंदर शहद मिलाओ, पियो, और पीने से पहले 7 मरतबा सूरह अलहम्द सूरह फातिहा पढ़ना और फिर पी के आओ, 2 दिन फिर बताओ मुझे। फिर आता है, फिर कहता है कि या रसूलल्लाह मैं ठीक हो गया, मेरा पेट का दर्द चला गया। अब एक सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने हिम्मत की और हाथों को जोड़ के खड़े हो गए कि फरमाया, अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरे मौला फरमाइए कि क्या माजरा है। 2 दिन तक यही शहद वाला पानी, गर्म पानी पिया, ठीक नहीं हुआ। 2 दिन के बाद फिर पीता है, फिर इसी से ठीक हो जाता है। तो मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि इसको मेरी बात पर यकीन नहीं था, असल में ये मुनाफिक था, इसको मेरी बात पे यकीन नहीं था। लेकिन सूरह अलहम्द में अल्लाह ने इतनी शिफा, इतनी रहमत, इतनी बरकत रखी है कि सूरह अलहम्द की वजह से अल्लाह ने इस पर रहम किया और ये शिफायाब हो गया। तो यानी कि समझने की ज़रूरत यह है कि अगर रसूल खुदा फरमाते हैं कि सूरह तौहीद को इतनी बार पढ़ लीजिए और इसके बाद आप कोई भी चीज़ खाइए, कोई भी चीज़ पीजिए या अपने गिरबान में दम कर लीजिए। जैसे कि अगर कोई मौजिज़ा देखना चाहता है कि मौजिज़ा देखें कि हमारी फ़ला बीमारी दूर हो जाए, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि मेरे जद रसूल खुदा ने फरमाया कि आपको जिस्म पर जिस जगह भी तकलीफ़ हो, जिस जगह भी बीमारी हो, सिर्फ 40 दिन रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद जिस मुकाम पे भी दर्द है, मिसाल के तौर पे हाथ पे दर्द है, नमाज फ़जर पढ़ने के बाद 40 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए, फिर 1 मरतबा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। 40 मरतबा सूरह फातिहा के बाद ये पढ़ना है। लेकिन बीमारी के मुकाम पर ऊपर से नीचे की जानिब हाथ को फेरते जाइए, ऐसे नहीं करना, ऊपर से नीचे की जानिब फेरिए। मैं कहता हूँ लोग मौजिज़ा देख लेंगे, आपके तवस्सुल से लोग मौजिज़ा देख लेंगे। इसमें इतना मौजिज़ा है कि 40 दिन अगर पढ़ा जाए, जिस बीमारी के लिए पढ़ा जाए, 40 दिन भी कंप्लीट नहीं होते बिलाल भाई, उससे पहले ही अल्लाह रहम करता है। एक दफ़ा ये तरीक़ाकार जो है ये एक दफ़ा फिर बता दीजिए। देखिए रसूल खुदा ने फरमाया जिस मुकाम पे भी आपके तकलीफ़ हो, एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि हाथ में तकलीफ़ है। अब हाथ में तकलीफ़ है तो नमाज फ़जर के बाद, सिर्फ नमाज फ़जर के बाद ये पढ़िए, क़िबले की जानिब रुख करके ताक अदाद में 7, 5, 11 अदाद में अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए और बीच में 40 मरतबा सिर्फ पढ़िए, 1 मरतबा सूरह अलहम्द और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। लेकिन बीमारी के मुकाम पे रसूल खुदा फरमाते हैं ऐसे ऊपर से नीचे की जानिब हाथ फेरिए, ऊपर से नीचे की जानिब हाथ फेरिए, यूँ गया हाथ, फिर ऊपर से नीचे की जानिब फेरिए। आप यकीन जाने बिलाल भाई, मौजिज़ा देखेंगे लोग, इसका मौजिज़ा देखेंगे। किसी के पेट में एसिडिटी हो रही है और वो कह रहे हैं तमाम दवाइयाँ खा ली, तमाम साशे घोल के पी लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। पेट पे हाथ रखिए नमाज फ़जर के बाद, ऊपर से नीचे की जानिब पढ़िए। किसी को गैस ट्रबल हो रही है, किसी को तेज़ाबियत हो रही है, किसी को मरोड़ हो रही है, किसी को मोशन हो रहे हैं, पेट पे हाथ रखिए। तमाम उम्मुल अमराज यही है, तमाम बीमारियों की जगह यही है, यहाँ पर रख कर ऐसे पढ़िए। आप यकीन करें ऐसा मौजिज़ा देखेंगे लोग, आपको सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। इसमें इतना मौजिज़ा है, मेरे मौला रसूल खुदा की रिवायत है और उनके ये अल्फाज हैं जो मैंने आपको बताया। मैंने हज़ारों लोगों पर इसको आजमाया है और कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने मना किया कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। चंद दिन गुजरते हैं, कभी कभी तो हमने देखा है अगर एसिडिटी शदीद है तो थोड़ी देर के बाद एसिडिटी 40 मरतबा पढ़ने के दौरान से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अगर किसी के सर में दर्द है, उसमें सर पे पड़ा, उसने सर में दर्द के दौरान 40 मरतबा उसके पढ़ने की क्वांटिटी भी कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले ही वो कहता है मरीज़ कि मेरा सर का दर्द गायब हो गया। ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद में मौजिज़ा है।
इसमें एजाज़ है, अल्लाह का ऐसा एजाज़ छुपा हुआ है कि बनीनो इंसान ने इस पर तजर्बे किए हैं, इसके मौजूज़ों के शवाहिद मौजूद हैं, दुनिया की तमाम किताबें भरी पड़ी हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक अगर लोग इसकी तारीफ़ें करें कुरान करीम की, तो यकीन जानिए फिर भी इसकी तारीफ़ पूरी नहीं होगी, इसका हक़ अदा नहीं होगा। परवरदिगार ने ऐसा तोहफ़ा दिया अपनी तरफ से इंसानियत को कि इंसान सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़ा रहे तो वो भी कम है। अगर किसी का बुखार नहीं उतरता, मैं गारंटी देता हूँ, अगर किसी का बुखार नहीं उतरता तो वो थोड़ा सा आब ज़मज़म में खाके शिफा मिलाए और क़िबले की जानिब रुख करके शीशे के एक ज़र्फ़ पर, शीशे के एक बर्तन पर सिर्फ सूरह यासीन की एक लाइन, एक आयत लिख ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये एक दफ़ा लिख ले और इसको उसी आब ज़मज़म से घोल कर, पानी से धोकर उसको पी ले। अगर 106 भी बुखार है, बिलाल भाई आपके प्रोग्राम में जुमले अदा कर रहा हूँ, इसका एजाज़ देख रखे मैंने, अगर 106 भी बुखार है, चंद दकीक़ों के बाद, थोड़ी सी देर के बाद वो बुखार मरीज़ को छोड़ के चला जाएगा। कुरान करीम में बड़ी रहमत है, कुरान करीम में बड़ा एजाज़ है। सिर्फ आपको यकीन की दौलत के साथ, यकीन की दौलत के साथ आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना है, उसके अलावा कोई दामन नहीं है। किस दामन को थामेंगे आप? अगर कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रही, कौन सा दामन ऐसा है जिसको आप थाम लें सिवाय अल्लाह के दामन के, अल्लाह की रस्सी को, उसको थामना है और गिरिया करना है। और मैंने शुरू में आपके प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया, अगर कनेक्टिविटी करना है, अगर वाईफाई को कनेक्ट करना, उसके साथ राब्ता बनाना है, तो सिर्फ आप नम आँखों के साथ एक दफ़ा कहिए अल्लाह। ये वाहिद पासवर्ड है जो सिर्फ एक दफ़ा का है, अल्लाह कहिए और आपका पासवर्ड कनेक्ट हो जाता है। पासवर्ड है अल्लाह। अब वो दो तीन बातें जो हैं इनको साइंटिफिकली आप किस तरह देखेंगे? एक तो अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर इन चीज़ों के ऊपर यकीन कामिल होना। इसका मतलब तो सिर्फ ये हुआ कि जो कुरान की शिफा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हो सकती है, क्या गैर मुसलमानों के लिए ये नहीं हो सकती? हमारे सामने तो कुरान करीम से मेरे आईसीयू में नॉन मुस्लिम भी ठीक हुए हैं, यही सूरह रहमान की किरात लगाने से भी। और उनमें कई जो फालिज के मरीज़ थे नॉन मुस्लिम, उन्हें कसीदा बुर्दा शरीफ सुनवाया गया, ठीक है, अच्छा, तो उनका फालिज भी जल्दी ठीक हुआ। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये वो कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में, और बग़ैर तर्जुमे की, अब असल में वहाँ लफ्ज़ है मोमिनीन के लिए शिफा है। और अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इशारा दिया है कि मजूसियों में भी कई मोमिन हैं, साबियों में भी, ईसाइयों में भी, यहूदियों में भी। मेरे नज़दीक शायद अल्लाह का मतलब वहाँ पर यह है मानने वाला। और जिनका जिक्र ये कर रहे हैं, जिनका पेट ख़राब था और उनको शहद से उन्हें एलर्जी भी थी और उन्हें इस हाल था जो वाक़या मुझे याद है, 10 लूज़ मोशन थे और उन्होंने आके कहा, तो उन्होंने कहा जी शहद खाओ, तो उन्होंने कहा जी ये तो पहले ही डायरिया लगा हुआ है, डायरिया तो, और कहा कि मैंने कहा ना शहद खाओ। अब वो दोबारा वापस आए तो उन्होंने कहा जी मेरा तो काम पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उन्होंने कहा मैंने कहा शहद खाओ और खाओ। तो वो फिर जब ठीक होके आए तो बल्कि उन्होंने मैंने जो पढ़ा उसमें यह कि दूसरी बार भी यही था कि जी बहुत बुरा हाल है। फिर तीसरी दफ़ा तो आपने कहा मैंने तुम्हें कहा है शहद खाओ इसलिए कि तुम्हारा पेट झूठा हो सकता है, मेरा रब झूठा, रसूल झूठा नहीं हो सकता। ये सरकार के ये अल्फाज थे।